ये आदमी जेल चला गया, क्या भगवान की मर्जी से? हमने कहा बिल्कुल, कोई गलत काम किया होगा। अच्छा याद रखना, भगवान के सीता को चुराना है, अरे किसी ना किसी द्वारा भगवान उसको दंड देना चाहते तो भगवान ने बुद्धि घुमा दी कि जा सीता को चुरा ला। और सीता को चुराने गया, बुद्धि बिगड़ी। आप गलत करते हैं तो भगवान बुद्धि घुमा देते हैं। विनाश काले विपरीत बुद्धि। कई बार आपका बेटा, आप बहुत समझाते हैं आपके बेटे को, बहुत समझाते हैं आपकी बेटी को, बहुत समझाते हैं आप, गुरुजी समझाए, आपने समझाया, मौसी ने समझाया, बुआ ने समझाया, पड़ोसियों ने सबने समझाया, फिर भी नहीं समझा। समझ लेना कभी ईश्वर से दंड देना चाहते हैं। इसके कर्मों का दंड है, ये पापों का दंड है, जो किया था भोगना पड़ेगा। कर्मों का दंड तो पितामह भीष्म जैसों को भोगना पड़ा, तो अरे गहरे नत्थु खैरे की क्या कहें। फिर एक बात बताओ, क्या भगवान शंकर ने माता सती को नहीं समझाया था? माता सती राम जी की परीक्षा लेने चली गई। जब राम जी वनवास में माता सीता को खोज रहे थे, राम जी कह रहे, हे खग मृग हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। हे खग मृग, तुमने सीता देखा है? हमारी सीता कहाँ चली गई? सीता सीता सीते सीते राम जी ढूंढ रहे हैं। परंतु शंकर जी वहां से गुजर रहे थे, तो आकाश मार्ग से शंकर जी ने प्रणाम किया भगवान राम को। तो सती को लगा आप किसे प्रणाम कर रहे हैं? शंकर जी ने कहा यही तो राम है, यही तो भगवान है। सती जी को लगा ये भगवान होते तो इन्हें खुद की पत्नी का पता ना चल गया होता। ये भगवान नहीं है, आपने आज भांग ज्यादा पी ली है, नशे में हो आप। शंकर जी ने कहा भाग्यवान, मैं नशे में नहीं हूं, अपना देख कहीं तू नशे में ना डूब जाए। सती जी को लाख समझाया शंकर जी ने कि ये भगवान है। सती नहीं मानी और नहीं मानी, गई परीक्षा लेने राम जी की। सीता बनकर खड़ी हो गई, राम जी में आ गई। राम जी ने पहचान लिया, माता जी जंगल में अकेली खड़ी हो, शंकर जी कहाँ हैं? सती घबराई, पसीना छूट गया, प्रभु मैं तो सीता बनकर खड़ी हूं, आपने पहचान कैसे लिया? राम जी ने कहा मेरी सीता तो मेरे पीछे खड़ी होती है, आप आगे खड़ी हो, आप तो मेरी माँ हो, माँ ही आगे खड़ी हो सकती है, नहीं तो मेरी अर्धांगनी सदा पीछे खड़ी होती है। प्लास्टिक सर्जरी करा के स्वरूप बदला जा सकता है, स्वभाव नहीं बदला जा सकता। तुमने स्वरूप तो बदल लिया सीता का, पर स्वभाव कहां से लाओगी? और वही सती दक्ष के यज्ञ में जलकर भस्म हो गई। बताओ, सती भी जलकर भस्म हुई। शंकर जी, वह शंकर जी हैं, कोई महामृत्युंजय का जाप कर लेता है तो उसकी मौत टल जाती है, लेकिन शंकर जी की खुद की पत्नी जब जलकर मरी तो उनकी मृत्यु नहीं टली। क्यों नहीं टली? क्योंकि ये संयोग, ये सब कुछ भगवान की मर्जी से हो रहा था। हुई है सोई जो राम रचि राखा, को करी तर्क बढ़ा वहीं शाखा। जो हो रहा है उसे होने दिया जाए, तुम और हम रोक नहीं सकते। क्या राम के वनवास को क्या दशरथ जी नहीं जानते थे? दशरथ जी को राम जन्म होने के पहले ही दशरथ जी को पता चल गया था। वशिष्ठ जी ने बता दिया था कि राम होंगे तुम्हारे बेटे और उन्हें 14 वर्ष के लिए वनवास जाना पड़ेगा। ये होनी पहले से तय थी, तो जानकर भी क्या दशरथ जी रोक सके? तुम क्या रोक सकते हो? क्या कर सकते हो? जो कर सकते हो वो तुम कर लेना, जो तुम नहीं कर सकते हो समझ लेना कि ईश्वर की मर्जी है, ये तो होके रहेगा। तुम बेटे को समझाना, समझ जाए तो ठीक है, नहीं समझे तो ईश्वर को देखना, प्रणाम करना, प्रभु आप इसकी बुद्धि सुधारें। अब यही वही होगा
जो ईश्वर को मंजूर होगा। इसलिए ज्यादा परेशान नहीं हुआ करो। हम तो हर हाल में खुश रहा करते हैं। जो हो रहा है, कोई बच्चा पैदा हो गया, ईश्वर की मर्जी थी हो गया। कोई मर गया, ईश्वर की मर्जी थी मर गया। एक आ रहा है, एक जा रहा है। ये मेरे और आपके चाहने से नहीं, ये सब परमात्मा के चाहने से हो रहा है। तुम क्या क्या चाहोगे, तुम्हारा चाहना क्या होगा। जितनी देर आप यहाँ कथा सुनोगे, इतनी देर में तो भारत में ना जाने कितने बच्चे पैदा हो गए होंगे और ना जाने कितने मर गए होंगे। तो उनका मरण, उनका जन्म तुमने और हमने तो निश्चित नहीं किया। ये सब हो रहा है, ईश्वर की मर्जी से हो रहा है। तुम्हारे हमारे वश का कुछ भी नहीं है। इसलिए सदा खुश रहा करो। तुम्हारे वश की है केवल मुस्कान, तुम्हारे बस की है भगवान का नाम। भगवान का नाम ले लो, ये तुम्हारे वश में है। मुस्कुराहट अधरों पे रखो, ये तुम्हारे वश में है। अपना कर्म करते रहो, ये तुम्हारे वश में है। तुम्हारे वश में भी कुछ चीजें हैं, तुम कर्म करो, ये तुम्हारे वश में है। मुस्कुराते रहो, प्रसन्न रहो, ये तुम्हारे वश में है। लेकिन तुम ये ना करके और बस कोई मर गया, अरे भगवान तुमने बड़ा गलत कर दिया, मर गया, लो ये तुम्हारे वश में था, इसमें डिस्कस करने बैठ गए। जो तुम्हारे वश में नहीं है उसमें डिस्कस ना किया करो। जो तुम्हारे वश में है तुम कर्म कर सकते हो मन लगा के। कर्मण्येवाधिकारस्ते, गीता कहती है कर्म कर, फल भी चिंता ना करना, मैं दे दूंगा। जो तुम्हारे हाथों में है वो तुम करो। इसलिए मुस्कुराया करो, मुस्कुराहट तुम्हारे हाथों में। खुश रहा करो, ये खुशी तुम्हारे हाथों में। हाँ या ना मैया। जैसे आप लोग पंचायत करती हो, ये भी आपके हाथ में। जब चाहो पंचायत चालू, वो देखो मैया लगी हैं पंचायत में। ये सब चीजें आपकी, कुछ कुछ चीजें ईश्वर ने भी आपके हाथ में दे रखा है, तो आप लोग उसका उपयोग भी कर लेते हैं। हाँ, प्रसन्न रहा करो हर हाल में। अरे जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। जिंदगी में जिंदगी को मुस्कुराना चाहिए। और जिंदगी में जिंदगी की शर्त पूरी ना हो तो जिंदगी को जिंदगी से रूठ जाना चाहिए। इसलिए मुस्कुरा कर जिसे गम का जहर पीना आ गया, माना कि लाख टेंशन खोपड़ी में है, फिर भी मुस्कुराया करो, ये सोच करके कि सारा कुछ बनाना बिगाड़ना परमात्मा के हाथ में है, तुम्हारे हाथ में नहीं। इसलिए मुस्कुराओ। मुस्कुरा के जिसे गम का जहर पीना आ गया, ये हकीकत है, उसको इस जहां में जीना आ गया। मुस्कुराओ मुस्कुराओ मुस्कुराओ, खुश रहा करो हर हाल में। तो 7 दिन तक हमें आप लोग खुश ही नजर आना। इसके बाद फिर घर जाकर के फिर भी खुश रहना, वो फिर आप स्वतंत्र हैं। पर जब तक यहाँ रहो प्रसन्न रहो। प्रसन्न रहने से प्रसन्नता बढ़ती है, दुखी रहने से दुख बढ़ता है। आप जैसे रहेंगे वही चीज बढ़ेगी। गेहूं का बीज बो दिया है, फसल गेहूं की, चने की फसल वही है, फसल चने की। यदि मुस्कुराहट की फसल वही है तो मुस्कान ही बढ़ेगी, और दुख की बो दी तो दुख ही बढ़ेगा। जो बोया है वो डबल होगा। खुश रहेंगे तो खुशी डबल हो जाएगी, दुखी रहेंगे तो दुख डबल हो जाएगा। इसलिए क्या डबल करना है, बोलो मैया, क्या डबल करना है? खुशी, प्रसन्नता, मुस्कान। इसलिए मुस्कुराहट बनाए रखना। रोना है तो केवल भगवान के लिए रोया करो। कन्हैया तुम्हें एक नजर देखना है, जिधर तुम छिपे हो उधर देखना है। भगवान कैसे हैं? सच्चिदानंद रूपाय विश्वोत्पत्त्यादि हेतवे तापत्रय विनाशाय
श्री कृष्णाय वयं नुमः। सतचित आनंद परमात्मा कैसे हैं? सत्य हैं। भगवान सत्य हैं, भगवान चित, भगवान आनंद, वही सत्य हैं। ना तुम सत्य हो, ना हम सत्य हैं, ना ये जगत सत्य है। संसार हर 10 वर्ष में पुराना सा हो जाता है। आपके घर में 10 साल पहले फ्रिज खरीदी होगी, वह आज के लिए पुरानी हो गई। आपके घर में यदि 10 साल पहले गाड़ी खरीदी गई होगी, आज के लिए वह पुरानी हो गई, है ना? हर चीज पुरानी हो जाती है। लोग कहते हैं पुराना घर है, अब नया बनवा लो। घर पुराना, गाड़ी पुरानी, है ना? एक बार पति ने पत्नी से कहा जरा सा नाच लो, तो पत्नी ने कहा पुराने हो गए हैं, वो क्या नाचते ही रहें? पत्नी भी पुरानी हो गई, पति भी पुराना हो गया, हाँ, सब पुराना हो गया। इसलिए कहा करता हूं कि पुराना सब कुछ हो जाएगा, क्योंकि ये संसार परिवर्तनशील है ना। हम भी लड़कपन में छोटे से थे, जवानी में ये हैं, बुढ़ापे में बुढ़े होके आखिरी में पूरे हो जाएंगे, बात खत्म। परिवर्तनशील है आप, हम, ये पृथ्वी, ये प्रकृति। आपका शहर आज के 20 साल पहले जैसा दिखता था, आज वैसा नहीं दिखता, और आज जैसा दिख रहा है 20 साल बाद वैसा नहीं दिखेगा, हाँ या ना? हमारा देश 50 साल पहले जैसा था, आज वैसा नहीं है, और आज जैसा है 50 साल बाद वैसा नहीं रहेगा। हर 10 वर्ष में परिवर्तन हो जाता है, सब में परिवर्तन। तो जो परिवर्तनशील संसार है, उसे सत्य कैसे मान लिया जाए? सत्य कौन है? सत्य तो संसार में परिवर्तन हुआ, तुम में, हम में परिवर्तन हुआ, पर बिहारी जी तो ज्यों की त्यों हैं तब से, जगन्नाथ जी ज्यों की त्यों हैं तब से, भगवान का नाम ज्यों की त्यों है तब से, उनमें कोई परिवर्तन नहीं। भगवान की कथा ज्यों की त्यों है, इसलिए भगवान ही सत्य है। भगवान चित प्रकाश स्वरूप हैं, और भगवान आनंद के सागर हैं। संसार में आनंद देखते हो, पत्नी में, पुत्र में, परिवार में, पैसा में, खाने में, पीने में आनंद तो है, पर जरा सा आनंद है, क्षणिक आनंद है, थोड़ी देर का आनंद है। रसगुल्ला कितनी देर आनंद दे सकता है, कितना सुख दे सकता है? जब तक पेट भरा नहीं तब तक रसगुल्ला, रबड़ी, रसमलाई अच्छी लगती है। पेट भर जाएगा सब फीका हो जाएगा। संसार का हर सुख थोड़ी देर का है, परंतु भगवान की भक्ति, भगवान की कथा 3.5 घंटे रोज आप आनंद लेते हैं। यह आनंद जो है कंटिन्यू 3 घंटे, आप कोई भी आनंद नहीं ले सकते। क्या भोगों का आनंद आप ले सकते हैं 3 घंटे? नहीं। खाना 3 घंटे खा सकते हैं? नहीं। और भी संसार का सुख देख लो आप अपने ढंग से, 3 घंटा कंटिन्यू आपको सुख नहीं मिल सकता, पर भगवान में एक बार मन लग गया तो ऐसा सुख मिल जाएगा कि संसार में वह सुख कभी आपने देखा नहीं, सोचा नहीं, पाया नहीं। मिलता है सच्चा सुख केवल भगवान तुम्हारे चरणों में। ये सुख भगवान के चरणों में, लेकिन हम इतने अभागे हैं कि हम भगवान के चरणों को देखते ही नहीं। हम संसार के पीछे भटकते हैं और भागते रहते हैं। इसलिए भगवान आनंद के सागर हैं, वही विश्व की उत्पत्ति, पालन और संहार के हेतु हैं, वही समस्त दुखों का विनाश नाश करते हैं। तापत्रय विनाशाय। हर व्यक्ति, प्रत्येक व्यक्ति आज दुखी है, कोई तन दुखी, कोई मन दुखी, कोई धन बिन रहत उदास, थोड़े थोड़े सब दुखी, सुखी राम के दास। सब दुखी हैं। सुखी कौन है? जो भगवान का हो गया वो सुखी हो गया, और जो संसार का बना है वह दुखी है। आप किसके हो? आप कहते हो ना हम फलाने के हैं, फलाने की पत्नी है, फलाने के पति हैं, फलाने के पुत्र हैं, हम फलानी दुकान के मालिक हैं, हमारा इस नाम से परिचय है। इसका अर्थ है अभी हम संसार के ही हैं।
संसार के बनोगे, सदा दुखी रहोगे। इसलिए कहा करता हूं, कह दो एक बार कि प्रभु मैं सबका होकर देख लिया, बस तेरा होना बाकी है। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। मैं सबका होकर देख लिया, एक तेरा होना बाकी है। संसार का होकर तो मैंने बहुत देख लिया, अब यदि बनना है तो भगवान के बन जाओ। खूब बन के देख लिया संसार का, पत्नी का बहुत देख लिया बन के। अब बहुत हुआ मैंने देख लिया, दुनिया के आगे रो रो कर। जिनको मैंने अपना समझा, उनसे ही खाई है ठोकर। रोया मैं बहुत जग के आगे, तेरे आगे रोना बाकी है। बहुत रो लिया संसार के आगे, क्या मिला? दुनिया के आगे रोगे ना, दुनिया तुम्हें रोता हुआ देखकर तुम्हारी सामने तो वो भी रोने लगते हैं दुनिया वाले, पर तुम्हारे जाने के बाद जमाना हंसता है, देखो फलाने का समय बिगड़ गया। अपने अपने घरन का दुख ना कहिए रोई, सुन इठले हैं लोग सब बांट न ले हैं कोई। तुम अपना दुख किसी को सुनाओगे, लोग तुम्हारे सामने दो आंसू बहा देंगे, तुम्हारे जाते ही इठलाएंगे। इठलाना जानते हैं? हाँ, तुम्हारे जाने के बाद तुम्हें ताने मारेंगे, किया होगा पाप, इसलिए भोग रहा है, रही है। मत रोया करो किसी के सामने, कितना भी खास हो। क्या जरूरत है किसी के आगे रोने की? क्या भगवान के कान नहीं है? क्या भगवान की आंख नहीं है? अरे भगवान देखते भी हैं, सुनते भी हैं, वह हाथ भी बढ़ाते हैं। रोना ही है तो भगवान के आगे रो, प्रभु मैं आपकी हूं, मैं आपका हूं। किसके आगे रोना है? कोई नहीं है तुम्हारा, लाख कहो कि ये तुम्हारे हैं। द्रौपदी के जीवन में संकट आया, पतियों के आगे रोई थी, बचा लो साड़ी खिंच रही है, नहीं बचाया लोगों ने, खुद का पति ना सुना। एक नहीं, दो नहीं, तीन नहीं, चार नहीं, पांच ने ना सुना। गुरु द्रोणाचार्य ने ना सुना, पितामह भीष्म जैसे दिग्गजों ने ना सुना। जब कोई ना सुना तब द्रौपदी ने भगवान को पुकारा, माता द्रौपदी आपने आखिरी में पुकारा है भगवान को, फर्स्ट में ही पुकार लिया होता तो आपकी इतनी भी साड़ी ना उतरती जितनी उतर गई। पर विडंबना तो ये है ना, संसार का आदमी पहले संसार के लोगों को बुलाता है, उसको लगता है ये हमारे शुभ चिंतक हैं, ये हमारे हितैषी हैं। आदमी का विश्वास भगवान पर होता नहीं है, भगवान को लोग आखिरी ऑप्शन पर रखते हैं, जबकि मेरा उद्देश्य है भगवान आखिरी ऑप्शन पर नहीं। द्रौपदी माँ ने गलती की हो तो की हो, तुम और हम गलती ना करना। इतिहास हमें गलती करने से रोकता है। द्रौपदी माँ ने भगवान को आखिरी ऑप्शन पे याद किया ना, द्रौपदी का आखिरी ऑप्शन भगवान कृष्ण थे, उनके आखिरी ऑप्शन कृष्ण थे। हमारे और आपके पहले ऑप्शन भगवान होने चाहिए।
हे नाथ मैं सबका होकर देख लिया, ये रंग बिरंगी दुनिया है, यहाँ रंग बिरंगे सपने हैं। जग घूम लिया जग देख लिया, मतलब के यहाँ सब अपने हैं। महलों में बैठ लिया मैंने, मंदिर का कोना बाकी है। सब जगह बैठ लिया, थोड़ा सा भगवान के चरणों में भी बैठा करो, थोड़ा मंदिर में बैठा करो, थोड़ा भगवान के यहाँ बिहारी जी का दर्शन करते हो ना, तो बिहारी जी के मंदिर से निकलकर भले 2 सेकंड के लिए ही बैठा जरूर करो। हम जब भी बिहारी जी जाते हैं, दर्शन करके बाहर आते हैं, थोड़ी देर जरूर बैठते हैं। क्यों बैठते हैं प्रभु? हमारा बैठना उठना आपके साथ है और किसी के साथ हमारा बैठना उठना नहीं है। भगवान के साथ बैठना उठना हो, भगवान के चरणों में बैठना हो। ये संसार, इसलिए भगवान के बन के रहो। संसार के बनना चाहते हो? आप कहते हो मैं अपनी पत्नी का हूं, मैं अपने पति की हूं, तुम पति की बन रही हो। तुम अपने पति के साथ 1 लाख अच्छाई करना और एक गलती हो जाएगी तो पति अच्छाई ना देखकर तुम्हारी गलतियों पर ताने देना शुरू कर देगा। पत्नी के साथ लाख अच्छा कर लो, पत्नी भी नहीं चूकती ताने देने से। कर लो ना तुम जमाने के साथ अच्छाई, जरा सी गलती तो होने दो। लोग ताके ही बैठे हैं तुम कब गलती करो, कब वो बोलना शुरू करें। इसलिए कहा करता हूं, संसार को खुश करने के पीछे भागोगे, संसार के लोग तो माता सीता से खुश ना हो सके, तुमसे खुश हो जाएंगे। संसार के लोग भगवान राम से खुश ना हो सके, तुमसे हो जाएंगे। संसार को क्या खुश करते हो? भगवान को खुश कर लो, कल्याण हो जाएगा। संसार के पीछे क्या भागते हो? भगवान आनंद के सागर, ऐसे भगवान जो समस्त दुखों का नाश करते हैं, ऐसे भगवान को राधा सहित प्रणाम करते हैं। श्री कृष्णाय वयम नुमः। श्री सुखदेव भगवान को प्रणाम करते 88,000 संत नैमिषारण्य में बैठे हैं। संतों के बीच में सूत जी का आगमन हुआ। सूत जी के आते ही सभी ने खड़े होकर उनका स्वागत किया। स्वागत सबने खड़े होकर किया। कहा शौनक आदि ऋषियों ने कथा सुनाई है हमें ऐसी कि हमें कृष्ण की प्राप्ति हो जाए। कृष्ण प्राप्ति करम शाश्वत साधनम तद्वदाधुना। सूत जी कहते हैं मैं तुम्हें कथा का सार सुनाता हूं। एक बार यह भागवत देवता इंद्र का, देवताओं के राजा इंद्र का भी मन हुआ कि हम भी जाएं और कथा सुने। ये जो भागवत आप लोग वृंदावन की धरा पर बैठकर सुन रहे हैं, इस भागवत को श्रवण करने के लिए देवता भी तरसते हैं। मेरी माँ, देवता भी तरसते हैं। एक बार इंद्र आए थे। इंद्र ने कहा था कि हमें कथा सुना दो और बदले में स्वर्ग का अमृत ले लो। सुखदेव जी ने कहा क्वा सुधा क्व कथा लोके क्व कांचा क्व मणिर महान। कहाँ कांच का टुकड़ा, कहाँ मणि? स्वर्ग का अमृत कांच का टुकड़ा है और मणि भगवान की कथा ही मणि है। भगवान की कथा ही यद वैष्णवानाम धनम। हमारा धन तो कृष्ण है, हमारा धन कृष्ण है, हमारा धन श्री राधा है, हमारा धन तो भागवत है। इसलिए मैं मानता हूं इस बात को
जो भागवत की शरण में आ जाता है उसका समस्त दुख समाप्त हो जाता है। इसलिए लोगों ने अभी पोथी पाठ बिठा रखा है। अभी 1 दिसंबर से फिर पोथी पाठ होंगी। आप भी आनंद को प्राप्त करने के लिए, भागवत जी को प्राप्त करने के लिए, भगवान को प्राप्त करने के लिए यह साधन है। भगवान की शरण में जो आदमी छतरी के नीचे आ जाता है वह बारिश से बच जाता है। जो भागवत की शरण में आ जाता है वो संसार के दुखों से बच जाता है। इसलिए भागवत की पोथी करवाना चाहिए, भागवत श्रवण करना चाहिए। और मैं आप सभी भारतवासियों से कहूँगा कि यदि भागवत आप सुनते हैं तो औरों को जरूर सुनाइएगा। सब सुने भागवत। जब सब सुनेंगे तो मुझे विश्वास कि ये शौच करके आ जाते हैं, नहाते नहीं, बाथरूम करके आ जाते हैं, हाथ मुंह नहीं धुलते, कुल्ला नहीं करते। अरे शास्त्र ने विधान बनाया है कि तुम लघु शंका करने जाओगे तो लघु शंका के बाद तुम्हें 4 कुल्ले करना है, हाथ धुलना है, पांव धुलना है, तब तुम जाकर के शुद्ध होगे। और यदि शौच के लिए गए हो, दीर्घ शंका के लिए, तो उसके बाद तुम्हें नहा कर ही घर में प्रवेश करना है। पूरा स्नान ना करो तो अर्ध स्नान कर लो कमर तक। जो कपड़े पहनकर शौच के लिए गए हो वो सारे कपड़े गीले करना होगा, तब आप शुद्ध कहलाएंगे। नहीं तो आप अशुद्ध हैं। और ऐसी अशुद्धि में देवताओं का नहीं, घर में राक्षसों का वास हो जाता है। इसलिए तुम्हारे घर में अशांति है, क्योंकि वातावरण अशुद्ध है ना तुम्हारे घर का, तो राक्षस लोग चले जाते हैं, है ना। आपके महाभारत में कथा है राजा नल की। राजा नल ने एक बार वो लघु शंका गए और पांव धोकर नहीं आए तो उनके सिर पे कलयुग चढ़ गया था। वह राजा थे, पर कलयुग ने उनको ऐसा नाच नचाया कि उनके शरीर पर कपड़ा भी ना बचा शरीर को ढकने के लिए। मैं आपसे फिर निवेदन कर दूं, आप जितनी अच्छी शुद्धि रखेंगे अपने घर में, आपके घर का वातावरण उतना अच्छा होगा, विचार अच्छे होंगे। भाई शुद्धि है तो विचार शुद्ध हैं। विचार भी तो अशुद्ध है ना लोगों के। क्यों अशुद्ध है विचार तुम्हारे? क्योंकि तुम्हारा खान पान अशुद्ध है, रहन सहन अशुद्ध है, वातावरण अशुद्ध है, तो विचार भी गलत ही आएंगे। आप किसी वैश्या के घर में जाकर बैठेंगे तो वैश्या के घर में बैठकर अच्छे विचार तो नहीं आ सकते। मंदिर में जाकर बैठेंगे तो अच्छे विचारों का संचार होगा। भाई हवा भी तो मायने रखती है, हाँ या ना? हवा का भी तो एक योगदान है आपके जीवन में। इसलिए आपको चाहिए कि आप अपने घर के वातावरण को शुद्ध रखें। जैसी शुद्धि होगी वैसी बुद्धि होगी। तो आज से कसम खाइए कि लघु शंका चाहे स्त्रियां जाएं पुरुष जाएं, लघु शंका जाओगे तो लघु शंका के बाद कुल्ला जरूर करोगे। 4 कुल्ला, हाथ धोओगे, पांव धोओगे। और यही पाठ बच्चों को पढ़ाना। आज बच्चे पढ़ लिख तो गए हैं पर उनके विचार शुद्ध नहीं। शौच के लिए जाना, दीर्घ शंका जाना, तो बच्चों को भी पढ़ाना। नहा कर ही आओ, ये पाठ घर में बिल्कुल सबके लिए अनिवार्य कर दो। नहा के ही लौटेंगे। छोटे छोटे बच्चों को भी यही सिखाओ। 2 बार आप दीर्घ शंका में जाएं तो 2 बार नहाएं। ये अनिरुद्ध जो आपके सामने बैठा है, आपका दास, हम 12 महीने 2 बार स्नान करते हैं। 12 महीने, ठंडी हो, गर्मी हो, सर्दी हो, 2 बार स्नान करते हैं। 2 बार दीर्घ शंका जाओ ताकि आपका पेट शुद्ध रहे, पेट में गंदगी जमा ना हो। सवेरे का खाया शाम को निकले और शाम का खाया सवेरे निकले। अब दोनों टाइम का खाया अंदर है तो क्या होगा?
गंदगी से आपकी बीमारियां बढ़ेंगी। इसलिए शरीर शुद्ध होना चाहिए। शरीर शुद्ध है तो विचार शुद्ध है, मन शुद्ध है। अब नहीं तो फिर आदमी का मन अशुद्ध है, विचार। कई लोग दिन भर गंदे गंदे विचार आते हैं, गंदे विचार गंदे विचार गंदे विचार। क्यों आते हैं? क्योंकि तुम्हारे शरीर में गंदगी भरी पड़ी है। अच्छा ये बताओ, तुम्हारा शरीर भी तो मंदिर है, हाँ या ना? बोलो हाँ या ना। तुम्हारे हृदय में भी तो भगवान बैठे हैं, बोलो हाँ या ना। यहां भगवान है ना। मन मेरा मंदिर, आंखें दिया बाती, मेरे मन में भगवान बैठे हैं। तो भगवान जिस हृदय में बैठे हैं उस हृदय का पूरा एरिया शुद्ध होना चाहिए, पवित्र होना चाहिए। अशुद्धि शरीर से होगी तो वह अशुद्धि शरीर से होती हुई विचारों में चली जाएगी, और सारा खेल विचारों का है मेरी मां। आज लोगों के विचार बिकते हैं। इंजीनियर ने आपके घर का नक्शा बना के दिया आपको, एक नक्शा बनाने का आपके घर का कितना लेता होगा? 20,000, और टॉप का है तो 50,000, और टॉप का है तो 1 लाख, और टॉप का है तो 5 लाख भी लेता है, हाँ या ना? आपके घर का नक्शा बनवाते इंजीनियर से, देता है बना के। 10,000 से लेके 5-5 लाख रुपए फीस है कि नहीं इंजीनियरों की, हाँ या ना? ये नक्शा बनाना भी एक प्रकार का एक विचार ही तो है, कि हमारे विचार में ऐसा है कि यहाँ पे ये रूम होना चाहिए, यहाँ पर ये पूरा प्लानिंग करके दिया। वो प्लानिंग विचारों की प्लानिंग ही तो है भाई। खोपड़ी में जब बातें आती हैं तब तो आप कंप्यूटर से सेट करेंगे ना कोई चीज, हाँ या ना? तो भाई विचार ही तो बिक रहे हैं। इंजीनियर के विचार 5-5 लाख के बिक रहे हैं, हाँ या ना? फिर अरे जितने अच्छे विचार स्वामी विवेकानंद जी को आज तक जाना जाता है, क्यों? क्योंकि उनके विचार अच्छे थे। जिनके विचार अच्छे थे उन्हें आज तक जाना पहचाना जाता, जिनके विचार गंदे थे उन्हें कौन जान रहा है? इसलिए आहार शुद्ध तो विचार शुद्ध। आहार विहार खान पान शुद्धि बुद्धि, जैसा पिए पानी वैसी बोले वाणी, जैसा खाए अन्न वैसा रहे मन। ये चीजें कभी गलत नहीं हो सकती। आज का आदमी इनमें ध्यान देता नहीं है, रोता रहता, बड़ा परेशान हूं बड़ा परेशान हूं। तुम परेशान हो तो पहले देखो कि तुम्हारे विचार अशुद्ध क्यों हैं। क्योंकि वातावरण अशुद्ध है, रहन सहन अशुद्ध है। खान कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी मिला खा लिया, कहीं भी खा लिया, बुद्धि भ्रष्ट हो जाएगी। आदमी को ध्यान ही नहीं, उसका पेट जा रहा है, अमेरिका की तरफ भाग रहा है, निकला जा रहा है, तांदुमल बने पड़े हो। काहे नहीं कंट्रोल करते खाने में? पेट बढ़ा है फिर भी खाओ, लाओ लाओ कुछ भी ले आओ, खाएंगे। 1 घंटा पहले खाया फिर चरने बैठ गए, दिन भर चरते। इसीलिए इन्हें बोलते हैं निशाचर। दिन भर चर रहे, खाने पीने में कोई नियंत्रण नहीं, कंट्रोल नहीं, खा रहे। 80 किलो 90 किलो वजन है फिर भी खाए जा रहे। काहे धरती का बोझ बढ़ा रहे हो भैया? हाँ, क्यों नहीं कंट्रोल कर रहे हो? किसका नुकसान होगा? तुम्हारा वजन बढ़ जाएगा, बीमार पड़ जाओगे। व्यक्ति बीमार तब पड़ता है जब उसका खान पान अशुद्ध हो जाता है। संयमी बनो, कुछ भी ना खा लो। मिठाई अच्छी लग रही है तो खा लिया, अच्छी लग रही है तो 1 पीस बहुत है, बहुत अच्छी है तो 2 रसगुल्ले खा लो, 2 बस बहुत है। अब अच्छा लग रहा था किलो भर पेल लिया, और बाद में उठते भी नहीं बन रहा, बैठते भी नहीं बन रहा, पेट में हाथ पकड़े बैठे हो। काहे इतना खा लेते हो? संयमी कब बनोगे?
खाने में विचार कब रखोगे? हमारे यहाँ विचार होता है सब चीजों में, कितना खाएं, क्या खाएं, क्या ना खाएं, कितना खाएं, कितना ना खाएं, विचार होता है, हाँ या ना? फिर बिना विचार का लिख रहे हैं, बिना विचारे जो करें सो पाछे पछताएं, काम बिगाड़ें आपनो जग में होए हंसाएं। इसलिए हर चीज में क्या होना मेरी मां? बोलो जोर से, विचार होना चाहिए। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, यही आपका सबसे बड़ा धन है। आपका स्वास्थ्य अच्छा है, यही आपका सबसे बड़ा, आपके पास करोड़ रुपए हो और आप बीमार पड़े हो तो करोड़ पाकर भी आपको शांति नहीं मिलेगी। डॉक्टर से कहेंगे, भाई डॉक्टर साहब ये करोड़ रुपया तुम रख लो पर हमें स्वास्थ्य अच्छा प्रदान कर दो। सबसे कीमती तुम्हारा स्वास्थ्य है, इसलिए तुम्हें अपने स्वास्थ्य का ख्याल रखना होगा, हाँ या ना? सारी जिंदगी आदमी पैसा कमाता है और वही पैसा खर्च कर देता है स्वास्थ्य के लिए, हाँ या ना? फिर पैसे कीमती हैं कि तुम्हारा स्वास्थ्य? जोर से, जोर से बोलते रहो और बोलो, अब ना स्वास्थ्य बिगाड़ना अपना। थोड़ी देर पहले दूध पिया था, थोड़ी देर बाद चाय आई, चाय पी लिया, किसी ने पेप्सी दे दी, पेप्सी पी लिया तुरंत, किसी ने जूस दे दिया गन्ने का, जूस पी लिया। अरे राम राम राम, तुम्हारा पेट भी जठराग्नि जो हाथ खड़ा कर लेगी। अब नहीं सहा जा रहा तुम्हारा अत्याचार। कुछ भी खा रहे हो, कुछ भी। ठंडी पेप्सी पीता है और थोड़ी देर बाद गर्म चाय पी लेता है। तुम्हारा पेट है वो भी एक मशीन है, उसे भी समय लगता है पचाने में। समय तो दो से पचाने का। एक बार खा लिया, उसके बाद 4 घंटे तक कुछ ना खाओ। और यदि तुम्हारा वजन 70 किलो हो गया है, 70 किलो के लोगों को बस 2 रोटी खाना है दिन में एक बार। वजन कम हो जाए फिर खाना नहीं, रोगे वजन बढ़ा के। जिनका बढ़ा है उनसे पूछो उनकी हालत क्या है, ना उठा जा रहा है ना बैठा जा रहा है, हाँ या ना? फिर घुटनों की भी एक क्षमता होती है कि वो इतना वजन उठा लेंगे। अब तुम ज्यादा मोटे हो गए तो घुटने बोल जाते हैं, कटोरियां घिस जाती हैं, डॉक्टर कहता घिस गई। अब ज्यादा वजन लाद दोगे तो घिस ही जाएगा। भाई सड़क बनाती है गवर्नमेंट, तो सड़क बनाती है तो उसकी क्षमता निर्धारित करती है कि इस सड़क में 10 कुंटल लाद कर ही ट्रक चलेगा। 100 कुंटल एक क्षमता देती है, 1000 कुंटल, हाँ ना? उससे ज्यादा यदि ओवर लाद दिया जाए ट्रक में और चलाया जाए तो उसके वजन से सड़क फट जाती है, सड़क में गड्ढे हो जाते हैं, हाँ या ना? सड़क भी कितना बोझ उठाएगी उसका भी पैमाना तय है। तुम्हारा भी एक पैमाना तय है कि तुम कितना भार उठा सकते हैं। तुम्हारे घुटनों की कटोरियां, जरूरत से ज्यादा वजन ना बढ़ा लेना। मैं आपके स्वास्थ्य की चिंता कर रहा हूं, आपकी भलाई है इसमें। मैया हो गई पंचायत आपकी? अच्छा, थोड़ा और कर लो मेरी माँ। हाँ? घर में तो मौका मिलता नहीं होगा, यहां मौका मिला है। नारद जी समस्त तीर्थों में गए, शांति कहीं नहीं। सत्यम नास्ति तपः शौचम दया दानम न विद्यते। सब अपना पेट भरने में लगे हैं। आज भक्ति महारानी जब वो वृंदावन आए, वहां देखते हैं भक्ति जवान है पर बुढ़े 2 लेटे हैं। कौन हो? मेरा नाम ज्ञान, मेरा नाम वैराग्य। अच्छा, तुम ज्ञान वैराग्य हो? हाँ जी। तो इनका दुख कैसे दूर होगा?
नारद जी के चरण पकड़ के भक्ति ने कहा, महाराज मेरा कष्ट दूर करो। मैं द्रवण देश में उत्पन्ना द्रवणेशाहम वृद्धिम कर्णाटके गता क्वचित क्वचिन महाराष्ट्रे गुर्जरे जीर्णताम गता। मैं बूढ़ी हो गई गुजरात में, पर जब से वृंदावन आई तब से मैं बढ़िया हूँ, पर मेरे बच्चों का बुढ़ापा नहीं जा रहा है। तब नारद जी ने उन्हें भागवत श्रवण कराने का संकल्प लिया। बाकी तो सुनवाया, शांति नहीं मिली। तब भागवत जी सुनवाने का नारद जी ने विचार बनाया। सनकादियों ने कहा, भागवत सुनाओ। ये वो भागवत है जिस भागवत को भक्ति ज्ञान वैराग्य सुन लेते हैं तो उनका भी दुख दूर हो जाता है। यदि ये भागवत ने भक्ति ज्ञान वैराग्य का दुख मिटाया तो मैं विश्वास से कहता हूँ भागवत जी आपका भी समस्त दुख मिटाएगी। इसलिए श्रद्धा से भागवत जी का श्रवण पान करना चाहिए। भागवत जी बड़ी श्रद्धा से सुनो, अपनी माता को सुनवाओ, पिता को सुनवाओ। पोथी पाठ इसलिए हम कराते हैं कि आप पूरी भागवत नहीं करा सकते संपूर्ण, तो भागवत जी के पोथी पाठ करवाने से भी वही पुण्य फल प्राप्त हो जाता है। तो आपको अपने माँ बाप के लिए कुछ करने का जो सौभाग्य मिला है वो भी आप कर लेंगे, पुत्र धर्म निभा लेंगे। कई बच्चे मरने के बाद, अपने माँ बाप के मरने के बाद भागवत सुनवाते हैं। अरे माँ बाप के मरने के बाद उन्हें भागवत सुनवा रहे हो ये ठीक है, पर जिंदा है तब उन्हें सुनवाओ, वो ज्यादा अच्छा। क्यों जी आप बताओ? मरने के बाद तो ठीक है, चलो सुनवा रहे हो, उनका उद्धार हो जाएगा, नहीं हुआ होगा, पर जीते जी सुन लेंगे तो मरने के बाद उद्धार होगा कि नहीं ये डाउट खत्म हो जाएगा। उद्धार होगा ही होगा, क्योंकि भागवत जी सुना है। हाँ, इसलिए भागवत जरूरी है। नारद जी ने सनकादियों से कहा, महिमा चालू हुई भक्ति की, सदा सेव्या सदा सेव्या श्रीमद् भागवती कथा यस्यः श्रवण मात्रेण हरिश्चित्तम समाश्रये। भागवत कितनी बार सुननी चाहिए जीवन में? कितनी बार? राम राम रटते रहो जब तक घट में प्राण, कभी तो दीन दयाल के भनक पड़ेगी कान। भगवान का नाम बार बार, कथा बार बार, एक नहीं दो नहीं बार। अरे साबुन लगाने से दाग एक बार में नहीं छूटता, अरे कपड़े के दाग को भी छुड़ाने के लिए कई बार साबुन लगाना पड़ता है। फिर हमारी ये मैली चादर तो करोड़ों जन्मों के पाप से गंदी है, एक बार के सत्संग करने में थोड़ी साफ हो जाएगी। मैली चादर ओढ़ के बंदे द्वारे कैसे आऊं, ये हमारी शरीर रूपी चादर मैली हो गई है। हम थोड़ी मोड़े पापी थोड़ी हैं, वीआईपी पापी हैं हम लोग। वीआईपी पापी, और हम जैसे वीआईपी पापियों के लिए एक बार का सत्संग थोड़ी काम करेगा। एक बात बताओ, लकड़ी को लकड़ी से घिसो तो क्या पैदा होती है? जोर से बोलो, क्या होती है ना? लकड़ी को लकड़ी से घिसो तो आग पैदा होती है। पर ये बताओ कि लकड़ी को लकड़ी से हमने घिसा और लकड़ी बहुत गर्म हो गई तो फिर हमने थोड़ी देर रोक दिया, 5-10 मिनट रोक के फिर घिसना शुरू किया, फिर गर्म हुई फिर रोक दिया, ऐसे में आग पैदा होगी? कंटिन्यू उसको घिसते जाइए, गर्म होगी, हाई टेम्परेचर होगा, अपने आप आग लग जाएगी। उसी प्रकार आपने एक बार सत्संग किया फिर छोड़ दिया, फिर सत्संग किया फिर छोड़ दिया। अरे भाई, सत्संग करके आपने जो गर्मी पाई थी वो गर्मी फिर शांत हो गई। इसलिए निरंतर सत्संग करने से तुम्हारे समस्त भीतर के पाप निकल निकल कर भागेंगे और भक्ति की आग लगेगी तो जल जाएंगे सारे पाप। पर कंटिन्यू सत्संग करना होगा, ये नहीं कि किया छोड़ दिया, किया छोड़ दिया, किया छोड़ ना। भले 2 मिनट का करो पर रोज करो।
सत्संग कितने मिनट का करो? मैया को जगाओ। ज्यादा नहीं तो थोड़ा ही सही, पर सत्संग रोज करना। सत्संग हमें रोज करना। एक घड़ी आधे की पुनियाद तुलसी चर्चा राम की हरहि कोटि अपराध अपराध। सत्संग रोज करो। आप लोग सत्संग, आजकल के नौजवान बच्चे क्यों बिगड़ जाते हैं? ओवर कॉन्फिडेंस, हम ही होशियार हैं। वो अपने से होशियार किसी को मानते ही नहीं, सत्संग करते नहीं, माँ बाप की मानते नहीं, गुरुजनों की सुनते नहीं, गीता रामायण पढ़ते नहीं। फिर तुम ही होशियार हो तो करो होशियारी। तुम्हारी सफलताओं से तुम धन तो पा सकते हो। भक्तों याद रखना, धन पा लेना कठिन नहीं है, पद पा लेना कठिन नहीं है, प्रतिष्ठा पा लेना कठिन नहीं है। ये सब सामान्य चीजें हैं, मिल जाती हैं। पर भगवान को पाने आए हो, कहीं इनमें ही ना उलझे रह जाना। ये आध्यात्म से जुड़ोगे तो पता चलेगा कि जीवन मिला किस लिए, जीवन की सार्थकता क्या है। तो सत्संग बार बार करने से ही अंदर भक्ति की आग प्रज्वलित हो जाती है, भक्ति का दिया जल जाता है, और उस भक्ति की आग से भीतर के जन्म जन्म के पाप भस्म हो जाते हैं। इसलिए अखंड कंटिन्यू सत्संग को अखंड रखना पड़ेगा, छोड़ना नहीं है। नारद जी, भक्ति महारानी की जब महिमा हुई, प्रकट हो गई हरिद्वार की धरती पर। कहाँ बैठ जाऊं? संतों ने कहा ये जो भक्त बैठे हैं, भागवत सुनकर भक्ति प्रकट हो गई। बोली मेरा सारा दुख दूर हो गया, अब मुझे बैठने का स्थान दो, कहाँ बैठ जाऊं? तब संतों ने कहा भक्तों का हृदय खाली है, जो कथा प्रेमी लोग हैं, जाओ भक्ति महारानी उनके हृदय में जाकर के बैठ जाओ। भक्ति सदा उनके भीतर होती है जो कथा सुनने वाले होते हैं। कथा सुनने वाला ही भक्त हो सकता है। इस धरती का एक भी ऐसा भक्त बता दो जिसने कथा ना सुनी हो और भक्त हो गया हो। अरे कथा सुनना ही भक्ति है। क्या मीराबाई कथा नहीं सुनती थी? संतों के संग जाती थी, पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। सत्संग करती थी, संतों के पास जाकर बैठती थी, सत्संग करती थी, और सत्संग का ऐसा रंग चढ़ा कि अब वह पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। लोग कहें वो तो भई रे बावरिया, और सास कहे कुल नासी रे। पग घुंघरू बांध मीरा नाची रे। जमाना कहता है कि ये कृष्ण की दीवानी है, और सास कहती है ये तो मेरे कुल का नाम खराब कर रही है। संतों के बीच में बैठी रहती है। इसलिए मीरा बचपन से भगवान की भक्ति में रम गई। क्यों रम गई? क्योंकि वो बचपन से कथा सुना करती। जो कथा सुनेगा उसी के अंदर भक्ति का दिया जलेगा। कथा नहीं सुनेगा, 7 जन्म नहीं करोड़ जन्म ले लेना, भक्ति उन्हीं को मिलती है जो कथा प्राप्त कर लेते हैं। कथा सुनेंगे तब ना भक्ति का बोध होगा, सुनेंगे नहीं तो भक्ति कहां से आएगी? इसलिए मीरा छोटी सी थी। मीरा के दादाजी दूधाजी महाराज, वो कृष्ण का पूजन करते थे। एक दिन उनके गांव के किसी बेटी का विवाह था। मीरा ने माँ से पूछा, माँ ये गांव क्यों सजा है? माँ ने कहा फलाने की बेटी का विवाह है। मीरा ने जिद पकड़ ली, माँ मेरा भी विवाह कर दो। तो मीरा की माँ से जिद किया
तो माँ बोली अच्छा अभी तेरी उम्र थोड़ी है विवाह करने की, चल चुप बैठ जा, ना मेरा विवाह करो। तो वहीं ठाकुर कृष्ण जी का मंदिर था। माँ ने मजाक में कह दिया जा मैंने तेरा विवाह कृष्ण से कर दिया, जा। गई बैठ गई भगवान को पकड़ के, माँ को लगा बैठी है, बैठी बैठी चरण पकड़े पकड़े सो गई। जागी तो उसकी मांग में सिंदूर था। माँ ने पूछा सिंदूर कहाँ से आया? बोले सपने में कृष्ण कन्हैया से मेरा विवाह हुआ और उन्होंने मेरी मांग भर दी माँ, मैं तो कृष्ण की हो गई। भोजराज से विवाह कर दिया मीराबाई का, परंतु भोजराज से कह दिया था, राणा के बेटे का नाम भोजराज, कह दिया कि तुम हमारे शरीर पर यदि कब्जा करना चाहते हो, जबरदस्ती करना चाहते हो, तो शरीर तो आपके हवाले है, पर मन। भक्ति महारानी बैठ गई। नारद जी ने प्रश्न किया महाराज कोई पापी व्यक्ति कथा सुन ले तो क्या उसका उद्धार हो जाएगा? हाँ, कितना भी बड़ा पापी कथा सुन लेगा उद्धार होगा। किसी पापी का उद्धार हुआ? तुंगभद्रा नदी के किनारे के गांव था। मैया, ओ मैया, सुन लो मेरी मां ध्यान से। एक गांव में एक पंडित जी रहा करते थे, नाम था आत्मदेव। आत्मदेव बुरे तस्मिन सर्ववेद विशारदा। पंडित जी बड़े ज्ञानी थे, पर दुर्भाग्य ऐसा था कि उनके कोई पुत्र नहीं था। बहुत पूजा कर ली, बहुत पाठ कर लिया, लेकिन पुत्र नहीं हुआ। अच्छा, कई बार ना हमें भगवान की इच्छा में अपनी इच्छा मिलानी होती है, पर लोग नहीं मिलाते। बेटा नहीं है, कई लोग बहुत परेशान होते हैं। एक मैया हमसे बोली महाराज हमारी 2 बेटियां हैं, पर हमें भगवान से बहुत शिकायत है। हमने कहा शिकायत किस बात की? बोले भगवान ने 2 बेटियां दी हैं, हमें बेटा क्यों नहीं दिया? हम तो बहुत पूजा करते हैं भगवान की, बहुत प्यार करते हैं भगवान से। हमने कहा मेरी बहन तुम्हारी किस्मत में तो बेटियां भी नहीं थी, वो तो तुम भगवान से प्यार करती हो, उस प्यार के परिणाम में भगवान ने तुम्हें बेटियां भी दे रखी हैं। जो मिला है उसमें आप संतुष्ट नहीं, उसमें प्रसन्न नहीं है। जो नहीं मिला उसके लिए रो रहे, उसके पीछे भाग रहे। मत भागिए, जो नहीं मिला वो नहीं ही मिलेगा। भाग्य में होगा तो भाग कर आएगा, नहीं होगा तो आया हुआ भी भाग जाएगा। समझ में आ रही है? इसलिए भगवान बेटा दें तो बेटा रखो, बेटी दें तो बेटी रखो, और कुछ ना दें तो भगवान का स्मरण करो, ध्यान करो। तुम्हारी और हमारी मर्जी नहीं चलती, ईश्वर की मर्जी चलती है। अच्छा, समाज में कुछ बहुत सारी विकृतियां हैं। जिस महिला के, जिस स्त्री के बेटा नहीं होता, उसके रिश्तेदार, उसके गांव के लोग, उसके पड़ोसी लोग उसे ताना मारने लग जाते हैं, अरे इसके तो बेटा नहीं हो रहा है। सास ताने मारने लग जाती है, और जिठानी, तुम्हारी जिठानी के बेटा है और देवरानी के बेटा नहीं है, तो जिठानी देवरानी को ऐसे देखेगी जैसे देवरानी ने कोई पाप कर लिया हो। ये समाज की गतिविधियां हम आपको बता रहे हैं, ऐसा होता है। जिठानी को लगता है हमने बेटा पा लिया, उनको लगता है हमने गढ़ जीत लिया है। सास ताना मारती है, अरे बहू के तो बेटा नहीं है। पड़ोसन आ गई एक बूढ़ी,
अरे तुम्हारी बहू के बेटा नहीं है तो तुम्हारी बहू की तो हैं 10-10 बेटे, तो कौन सा गढ़ जीत लिया तुम्हारे दर्जन भर बेटों ने। आदमी खाए बिना रह सकता है, बोले बिना नहीं रह सकता। कुछ भी बकबक करना है बस। सामने वाला ये नहीं सोचता कि हमारे शब्दों का सामने वाले पर क्या प्रभाव पड़ेगा, इस बात पर इससे उसे कोई लेना देना नहीं। इसलिए मैं आपसे हाथ जोड़कर कहता हूं मेरी मां, किसी का हृदय प्रसन्न नहीं कर सको तो किसी को दुखी मत करना, खासकर अपनी वाणी से। यदि तुमने अपनी वाणी से सदा किसी को दुखी किया है, ताने मार मार के, उल्टी सुल्टी बातें कह कह करके, लिख के रख लेना, अगले जन्म में तुम गूंगा पैदा होगे या गूंगी पैदा होगी। भगवान कहेंगे कि तुम्हें हमने शब्द दिए तो थे, वाणी दी तो थी, पर तुमने उसका क्या उपयोग किया? जो मुंह में आया कह दिया, जो मुंह में आया बोल दिया। अगले जन्म में गूंगा पैदा होगे तुम, लिख के रख लेना। इसलिए हम आपसे कहा करते हैं, किसी के बारे में गलत ना कहो। और तुम कहती हो कि बेटा नहीं हुआ, तो मीराबाई के भी कोई बेटा रहा हो तो नाम बता दो। यदि एक सज्जन से हमने कहा महाराज जी, एक सज्जन ने हमसे कहा महाराज जी बेटा नहीं है, हमने कहा ये बता तुझे बेटा चाहिए क्यों? अरे महाराज जी हमारा बेटा हमारा नाम रोशन करेगा। हमने कहा तुम भी तो अपने बाप के बेटे हो, तुमने अपने बाप का कितना नाम रोशन कर लिया? खुद ने कुछ नहीं किया, बेटे के भरोसे बैठा। देखो जरा कितनी मूर्खतापूर्ण बातें। एक सज्जन बोले महाराज जी हमारा कुल बढ़ेगा, हमारा वंश बढ़ेगा। तो बताओ किस किस का वंश आज बचा है? आज धरती पर बताओ किसका वंश किसका कुल बचा है? कहां गए वो राजा महाराजा? उनमें से किसी एक का भी वंश और कुल बचा हो तो बता दो। सदा ना रहा है, सदा ना रहेगा, जमाना किसी का। ना तुम सदा रहोगे, ना तुम्हारा कुल सदा रहेगा, ना वंश सदा रहेगा। सब चीजें एक दिन मिट जाती हैं। तुम कहते हो बेटा नाम रोशन करेगा, तो मीराबाई के तो बेटा नहीं था, पर उसका तो अभी तक नाम रोशन है। बेटा ही सब कुछ करेगा ऐसा नहीं। एक सज्जन बोले महाराज जी हम मरेंगे, हमें आग कौन देगा? हमने कहा मर तो सही। आजकल तो मशीनें आ गई हैं, आग वाग की जरूरत ही नहीं। एक तरफ से आदमी डालो, दूसरी तरफ से राख निकल आती है। कहाँ पड़े हो तुम? एडवांस टेक्नोलॉजी चल रही है, एडवांस जमाना। तुम बेटा इसलिए पैदा करते हो कि तुम्हें जलाए। मशीनें आ गई, आजकल बेटों का भी काम नहीं है, मशीन है। कोरोना काल में मशीनों ने बड़ा साथ दिया। फिर रहे आए बेटे लोगों किस कोरोना काल में, पर बेटे बाप को आग भी ना लगा सके। हाँ या ना? तुमने पैदा किया था ना कि बेटा चिता में आग लगाएगा, पर समय ऐसा बन गया, परिस्थिति ऐसी बन गई कि बेटा बाप को आग ना लगा सका। फिर बेटा इसलिए मत पैदा करो कि वो तुम्हें जलाएगा, अरे बेटा इसलिए पैदा करो कि भगवान का सच्चा भक्त होकर भक्ति का प्रचार करेगा। जननी जने तो भक्त जने,
जननी जने तो भक्त जने, या दाता या सूर, या से तो बंध्या भली, काहे गवावे नूर। माओ, मैं आपसे कहता हूं मेरी मां, बच्चा पैदा करना तो या भक्त पैदा करना, या देश का प्रेमी, देश का सेवक, समाज सेवी पैदा करना। बेटी हो तो झांसी की रानी जैसी हो, बेटा हो महाराणा प्रताप जैसा हो, बेटा हो ध्रुव प्रहलाद जैसा हो। नालायक बेटे पैदा करके क्या करोगे? और कहती हो कि भगवान एक बेटा दे दो, एक चाहिए तुम्हें। हमारे गौरी गोपाल वृद्धाश्रम में हमारी वृद्ध माँ रहती हैं, जिनके 4 बेटे हैं ना, उन्हें भी गिलास भर पानी नहीं दिया, घर से निकाल दिया। वो माँ यहाँ रहती हैं, ये दास उनके चरण दबाकर सेवा करता है। यदि तुम कहती हो कि बेटा बुढ़ापे का सहारा बनता है, तो जिनके 4, 5, 6, 7 जिनके बेटे हैं, वो वृद्ध माएँ भी यहाँ रहती हैं, मैं उनके चरण दबाता हूँ। 7 बेटों के होने पर भी एक गिलास पानी नसीब नहीं होता, 2 रोटियां नसीब नहीं होती। और तुमने पैदा क्यों किया था? इसलिए ना कि तुम्हारा बुढ़ापे में सहारा बनेगा। किया तो था, पर कहां सहारा बने। इसलिए गलत फहमी निकाल दो। सहारा बेटा नहीं होता, सबके सहारे भगवान होते हैं। भगवान के सहारे रहा करो, बेटों के सहारे नहीं। अच्छा है कि आपका बेटा आपकी सेवा करता है, अच्छा है कि आपका बेटा श्रवण कुमार है। भगवान करे आपका बेटा श्रवण हो, भगवान करे आपका बेटा आपकी खूब सेवा करे। पर जिसके बेटा नहीं होते, उसे कोई ताना ना मारे, उसे कोई अपशब्द ना कहे। बताओ, क्या माता यशोदा के कोई बेटा था? था तो नाम बताओ। क्या मां यशोदा ने भगवान कृष्ण को जन्म दिया था? बोलो। तुम कहती हो कि हमारे बेटा नहीं है। अरे मेरी मां, तुम्हारे बेटा नहीं है तो माता यशोदा के भी बेटा नहीं था, लेकिन नहीं था फिर भी उन्होंने कृष्ण को बेटा माना और अपने नाम को अमर कर लिया। तुम क्यों नहीं कृष्ण को अपना बेटा मान लेती हो? क्यों कहती हो कि तुम्हारा बेटा नहीं है? कह दो कि मेरा बेटा है, कृष्ण कन्हैया उसका नाम है। जगन्नाथपुरी का मंदिर आपने सुना होगा, जगन्नाथ भगवान का नाम आपने सुना होगा। जगन्नाथ भगवान की स्थापना इंद्रद्युम्न नाम के राजा ने की थी। इंद्रद्युम्न की पत्नी का नाम था गुंडिचा। गुंडिचा महारानी के कोई संतान नहीं थी। इंद्रद्युम्न और गुंडिचा दोनों भगवान जगन्नाथ जी की उपासना करती थी। एक दिन जगन्नाथ जी प्रसन्न हो गए। माँ मांगो क्या चाहती हो? राजन मांगो क्या चाहते हो? राजा ने कहा मुझे कुछ नहीं चाहिए, वरदान लेने के लिए थोड़ी तपस्या कर रहा हूं। तो भगवान जगन्नाथ जी ने गुंडिचा माँ से कहा, मासी आप बताओ क्या चाहती हो? माँ बताओ। गुंडिचा माँ ने कहा कुछ ना चाहिए भगवान, आपका दर्शन हो तो गया। भगवान ने कहा तुम्हारे भाग्य में पुत्र नहीं है, जाओ मैं तुम्हारे भाग्य की रेखाएं बदल रहा हूं, तुम्हें मैं पुत्र प्रदान कर रहा हूं। गुंडिचा मां रोने लगी, रुको प्रभु मुझे पुत्र ना चाहिए, मत देना मुझे पुत्र। क्यों? आपने ये क्यों कहा कि मेरा बेटा नहीं है? भगवान बोले आपके माथे की रेखाएं बता रही हैं कि आपके भाग्य में कोई संतान नहीं। गुंडिचा मां ने कहा प्रभु मेरे भाग्य की रेखाएं गलत हैं, मेरे संतान है। भगवान बोले मैं सृष्टि